क्या आप अपने बच्चों की राय का एहतराम करते हैं? एक महफिल में मेरी मुलाकात मशरकी वालिदैन से हुई, जिनको अपने बच्चों से ये शिकायत थी कि वो बेअदब और गुस्ताख हो गए हैं। मैंने पूछा, क्या आप अपने बच्चों का एहतराम करते हैं? कहने लगे, हम इनसे प्यार करते हैं और इनका ख्याल रखते हैं। मैंने फिर पूछा, क्या आप उनकी राय का एहतराम करते हैं? कहने लगे, बच्चों से मोहब्बत की जाती है और बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाता है। ये वो मुकालमा है जो मैं अपनी ज़िंदगी में बीसियों मशरकी वालिदैन से कर चुका हूँ। मैं ऐसे वालिदैन को अपनी ज़िंदगी के चंद वाक़या सुनाता हूँ। आएँ, इनमें से दो आपकी खिदमत में पेश करूँ। पहला वाक़या मेरी नानी अम्मा के हवाले से है। जब मैं बच्चा था तो गर्मियों की छुट्टियों में पेशावर से लाहौर अपनी नानी अम्मा से मिलने जाया करता था। वो फोर मीजिंग रोड पर रहती थीं। मुझे अपनी नानी अम्मा से बहुत प्यार था। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। अब जबकि मैं एक माहिर नफ्सियात बन गया हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि आखिर मेरी नानी अम्मा में वो ऐसी क्या ख़ास बात थी कि मैं इनकी सब रिश्तेदारों से ज़्यादा इज्जत करता था। अब मुझे वो राज पता चल गया है। वो मेरे बारे में कोई फ़ैसला करने से पहले मुझसे मेरी राय पूछती थी। सुहेल बेटा, आप ऑरेंज जूस पियेंगे या दूध? नानी अम्मा, दूध पीऊँगा। सुहेल बेटा, ठंडा दूध पियेंगे या गरम? ठंडा नानी अम्मा, बर्फ़ डालकर। बाकी रिश्तेदार मुझे बच्चा समझकर मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में खुद ही फैसले करते थे, लेकिन मेरी नानी अम्मा मुझे लिटिल पर्सन समझती थीं और मेरी राय को अहमियत देती थीं। दूसरा वाक़या मेरे वालिद साहब का है। जब मैं 10 साल का था तो मेरी छोटी बहन अंबर 5 साल की थी। एक दिन खेलते खेलते इन्हें मुझसे धक्का लगा। वो गिर गईं और इन्हें चोट आई। शाम को जब हम सब खाना खा रहे थे तो अंबर ने वालिद साहब से मेरी शिकायत की, अब्बू जान, सुहेल भाई ने मुझे धक्का दिया था और मुझे चोट आई है। वालिद साहब ने कहा, सुहेल बेटा, आप अपनी छोटी बहन से माफ़ी मांगे। ज़िंदगी में पहली बार मेरी अना आड़े आई। छोटी बहन से माफ़ी मांगना मेरी मर्दानगी के खिलाफ था। मैं खामोश रहा। चंद ही लम्हों में मेरा सरापा पसीने से शराबूर हो गया। वालिद साहब ने कहा, हम सब उस वक़्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक सुहेल अंबर से माफ़ी नहीं मांगेगा। मैंने आखिरकार अपना थूक निगला और नीची नज़र से कहा, अंबर, मुझे माफ़ कर दें। मैं समझता हूँ तूफ़ान गुज़र चुका था, लेकिन ऐसा ना था। वालिद साहब ने अंबर से पूछा, क्या आपने सुहेल भाई को माफ़ कर दिया है? जब अंबर ने कहा, जी माफ़ कर दिया है, तब हमने दोबारा खाना खाना शुरू किया। ये वाक़या चंद लम्हों का था, लेकिन इसके असरात देर पा थे। इस वाक़े से मैंने ना सिर्फ अंबर का बल्कि तमाम औरतों का एहतराम सीखा। एक दफ़ा मेरे वालिद साहब से गलती हुई और उन्होंने खुद मुझसे माफ़ी मांगी। इस वाक़या से मेरे दिल में उनका एहतराम और भी बढ़ गया। जब आप अपने बच्चों का एहतराम करते हैं तो फिर वो ना सिर्फ आपका बल्कि मोहब्बत करने वाली अथॉरिटी का एहतराम करना सीखते हैं। फिर वो स्कूल में इसातिज़ा का, कॉलेज में प्रोफेसरों का और ज़िंदगी में कानून का एहतराम करते हैं। वालिदैन और इसातिज़ा बच्चों की दो तरह से तरबियत कर सकते हैं, मोहब्बत, प्यार और एहतराम से, या गुस्सा, रौब और खौफ से। जो बच्चे वालिदैन से खौफज़दा रहते हैं वो बड़े होकर नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं और डॉक्टर या माहिर नफ्सियात से भी मिलते डरते हैं, क्योंकि वो अपने वालिदैन की तरह इनसे भी खौफज़दा रहते हैं। मेरे वालिद कहा करते थे कि इख्तिलाफुर राय और दुश्मनी में बहुत फ़र्क है। इख्तिलाफुर राय दोस्ती और मुकालमे के लिए मस्बत और दुश्मनी मनफी रवैया है। मेरे चचा आरिफ अब्दुल मतीन भी कहा करते थे कि साहिबुल राय लोग बहुत सोच समझकर अपनी राय कायम करते हैं, इसलिए हमें उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। हमें ये सच जल्द या बदेर कबूल करना होगा कि हमारे बच्चे हमारे मुस्तकबिल के लीडर हैं और हमें इनका एहतराम करना सीखना है।